आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट। तो पहली अपडेट है कि अभिलेखों का सत्यापन कराने को जुट रही है भीड़। जी हां, अंतर जनपदीय तबादले के लिए शिक्षकों के द्वारा अभिलेख जमा किए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी भीड़ जुट रही है। वहीं दूसरी न्यूज़ है कि आवेदक और उससे जुड़े असाध रोगियों को भी बुला रहे हैं अस्पताल। जी हाँ, आवेदक को तो अस्पताल बुलाए ही जा रहे हैं, साथ ही उनसे जुड़े जो भी रोगों के प्रमाण पत्र लगाया उनके वेरिफिकेशन के लिए रोगियों को भी बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी अपडेट है कि अब आई शिक्षकों के पदोन्नति की याद। जी हां, आदेश जारी किया गया है कि शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित सूचना प्रदान की जाए और अब जो है जब ट्रांसफ़र चल रहे हैं इस बीच जो है अब पदोन्नति की याद विभाग को आ रही है। वहीं 53,000 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है, जो भी ऐसे साथी अभी तक बेरोजगार हैं और पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी खबर है कि अब 53,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। पुलिस विभाग में जो है 53,000 सिपाहियों की यहाँ पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है अभिलेखों की का सत्यापन कराने के लिए जुटी भीड़। शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए किया है ऑनलाइन आवेदन। 472 शिक्षकों ने स्थानांतरण किया है ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के साथ दस्तावेज जमा करने में जुटी नामित अफसर और कर्मी। जी हाँ, गौरीगंज अमेठी गृह जिले में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले शिक्षक आवेदन के बाद इन दोनों अभिलेखों का सत्यापन कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोमवार को बीएसए कार्यालय में 3 काउंटर पर शिक्षकों के आवेदन और दस्तावेज जांच कराते हुए जमा करने की कार्रवाई पूरी की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के अधीक्षक जिले में संचालित 1570 प्रशिक्षण स्कूलों में बड़ी संख्या में गैर जिले के शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अपने जिले में नौकरी करने की चाह रखने वाले शिक्षकों को आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने तोहफा दिया है। स्थानांतरण नियमावली जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन के बाद वरीयता के अनुसार ट्रांसफर करने की बात कही। नियमावली जारी होने के बाद आवेदन शुरू हुए। शिक्षकों की भीड़ साइबर कैफे के साथ बीएसए कार्यालय में भी उमड़ने लगी। 17 जून तक को आवेदन का समय समाप्त होने के बाद जिले से 472 शिक्षकों ने गैर जिलों में ट्रांसफर लिए आवेदन किया है। 180 शिक्षकों के आवेदन कमी मिलने के फार्म रिसेट करा, कमियां दूर कर दोबारा आवेदन अपलोड किया। आवेदन तिथि समाप्त होने के बाद कार्यालय में फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के लिए सोमवार को बीएसए कार्यालय में शिक्षकों की भीड़ उमड़ी। विभाग की ओर से बनाए गए काउंटर पर शिक्षकों के आवेदन पत्र और संलग्न प्रमाण पत्रों को जांच कर जमा करने की कार्रवाई पूरी की गई। विभागीय सूत्रों की माने तो करीब 200 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा तो 200 शिक्षक ही गैर जिले से अमेठी आएंगे, यानी जितने शिक्षक आएंगे उतने शिक्षक जाएंगे। शिक्षक अपना ट्रांसफर कराने की कोशिश में कोई चूक करने के तैयार नहीं है। आवेदन जमा कराने और सत्यापन कराने के बाद सूची निदेशालय भेजी जाएगी, जहां से निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार ट्रांसफर सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। तो गौरीगंज बीएसए कार्यालय में दस्तावेज जमा करने जुटी शिक्षिकाएं आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है और अब जो है अंतिम चरण पर चल रही है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। लगभग सभी जनपदों से अभिलेख सत्यापन कराने की कार्रवाई चल रही है और आज अंतिम डेट है। और जिन भी शिक्षक साथियों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है या अपने मूलभूत दस्तावेज जमा नहीं किए तो एक बार जाकर के अपने दस्तावेज जमा कर दें और उससे संबंधित सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को जमा कर दें, जिससे कि आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आप शामिल हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है कि शिक्षक तबादला, आवेदक और उससे जुड़े असाध रोगियों को भी बुला रहे अस्पताल। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया का यही है हाल। बेसिक शिक्षा विभाग में सालों बाद शुरू हुई तबादला प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हाँ, कुछ जिलों में तो असाध रोग के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने परिजनों के साथ अस्पताल में बुलाया जा रहा है। हालांकि यह नियमानुसार नहीं है। विभाग की ओर से चल रही तबादला प्रक्रिया में शिक्षक और उसके परिजन यदि असाध या गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो इसके लिए 20 अंक का भारांक दिया जाने की व्यवस्था है। इस वजह से तबादले के आवेदन में काफ़ी शिक्षकों ने इससे जुड़े कागजात लगाए हैं। नियमानुसार इनके मेडिकल दस्तावेजों का सीएमओ की ओर से नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षण किया जाना है, लेकिन कुछ जिलों में बाकायदा विज्ञापन जारी कर संबंधित शिक्षकों को आवश्यक दस्तावेज और संबंधित सदस्य को लेकर अस्पताल में बुलाया जा रहा है। और इसी मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि यह नियमतः गलत है। शिक्षकों की ओर से लगाए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है। इसे जहां से जारी किया गया वहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट सत्यापित करेगा और सीएमओ काउंटर साइन करेगा। अगर इसके बाद भी कागजात संदिग्ध लग रहे हैं तो परिषद से अनुमति लेकर आगे कार्रवाई करनी है। किसी को अस्पताल में बुलाया गया है तो इसकी जांच की जाएगी। तो अब जांच कितनी होगी ये देखने वाला है, लेकिन हाल यही है कि असाध रोगियों को भी जो है अस्पताल में बुलाया जा रहा है और जो है वहाँ पर उनका परीक्षण किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट को।
अगली अपडेट पदोन्नति को लेकर के है। अब आई शिक्षकों की पदोन्नति की आज। जी हाँ, विभाग का हाल यही है, जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और पदोन्नति कर ही नहीं पाए। तो यहाँ बता दें, लखनऊ से खबर है कि बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे 1 महीने बाद अपने शिक्षकों की पदोन्नति के कार्य पूरा करने की याद आई है। बीते 16 मई तक प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी गई थी। तब से ना तो इस प्रकरण में आगे कोई कदम उठाया गया और ना ही आदेश निर्देश जारी किए गए। अलबत्ता जो रिक्त पदों की सूचना सभी जिले के बीएसए से तलब की गई तो यह बामुश्किल 7 जिलों से ही प्राप्त हो सकी। इससे विभाग में उच्च स्तर पर नाराजगी बढ़ी, जिससे परिणाम स्वरूप सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर चेतावनी दी गई कि वे तय समय भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसओ को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए कि वे संलग्न प्रोफार्मा पर रिक्त पदों से जुड़ी जानकारी भरकर 2 दिन के भीतर परिषद को भेज दें। मात्र 17 जिलों ने भेजी शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट। पूर्व में मात्र 17 जिले ही अपने यहाँ के रिक्त पदों के बारे में पूरी रिपोर्ट भेज सके थे। इन जिलों में बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर तथा संभल के नाम शामिल है। बाकी जिलों के वीएस ने शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इसी कारण से पदोन्नति में विलंब भी हो रहा है। तो अब किस वजह से विलंब हो रहा है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरीके से लटक चुकी है और अब आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और शिक्षकों के इसी बीच में स्थानांतरण हो रहे हैं। तो अब आखिर जो शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाएंगे उन्हें पदोन्नति का लाभ कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए अगली अपडेट को यहाँ पर देखते हैं। अगली अपडेट आ रही है जो कि आपके भर्ती को लेकर है। 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। जी हाँ साथियों, जो साथी अभी तक जो है भर्ती का इंतजार कर रहे थे पुलिस में, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहले 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन होने वजह से पिछले 10 महीने से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। 2 कंपनियों की भर्ती कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों सीधी भर्ती के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। बीते नवंबर में सिपाही के 35,757 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी। इसमें केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने ही हिस्सा लिया था। इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। बाद में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग परीक्षा में सेंधमारी डर से TCS ने अपने हाथ खींच लिए थे। वहीं बता दें कि 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। सीधी भर्ती के लिए करीब 25 लाख आवेदन की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा में भी 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है। 41,811 पद सिपाही नागरिक पुलिस और 8,500 पदों पर सिपाही PSC, 1,007 फायरमैन और 1,341 सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से होंगे। तो यहाँ पर 53,000 सिपाहियों की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। यहाँ पर एक अपडेट है जो कि ज्ञापन से संबंधित, तो आइए उस ज्ञापन को भी देख लेते हैं जो कि एक संगठन के द्वारा दिया गया है और शिक्षकों के हितों के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक जो है ज्ञापन दिया है। यहाँ पर बता दें कि सेवा में महाशय स्कूल शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के लिए विषय बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय कार्य शिक्षा शिक्षिकाओं की विभिन्न समस्याओं के संबंध में महोदय अनुरोध पूर्वक बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालय में कार्य शिक्षा शिक्षिकाओं को जनपद के अंदर स्थानांतरण, जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण और जनपदीय स्थानांतरण, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना है, जो कि निम्नवत है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालयों में कार्य शिक्षा शिक्षिकाओं के पारस्परिक स्थानांतरण निरंतर आरंभ रहेंगे, परंतु ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश में ही कार्यमुक्त करने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। और वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालयों में कार्य शिक्षक तैनाती नियमावली में पुरुष शिक्षकों को 5 वर्ष और महिला शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा बाध्यता को नियमावली में संशोधन किया जाए। वहीं तीसरी मांग की गई कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालयों में कार्य शिक्षा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण की 10% सीमा को बढ़ाकर 20% किया जाए और बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्य प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कैडर 1 है अतः एक से दूसरे को पारस्परिक और वह अन्य स्थानों में सुविधा प्रदान की जाए। और वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालयों में कार्य शिक्षा शिक्षकों स्थानांतरण को कुछ जनपदों में रिक्त पद शून्य दर्शाएगा, जबकि ऐसे जनपदों में रिक्त पद हैं। ऐसे में रिक्त पदों के सापेक्ष में शिक्षा शिक्षा स्थानांतरण किया जाए। अतः आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण विद्यालयों में कार्य शिक्षा शिक्षिकाओं के उक्त विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए एवं समुचित कार्रवाई के हेतु अपने स्तर से निषेध करने की कृपा करें।
भवदीय श्री सुशील कुमार पांडे अध्यक्ष। तो अब ये ज्ञापन दिया गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञापन का अभी देने का क्या मतलब है, जब पूरी प्रक्रिया ही शुरू हो चुकी है और जो है शून्य जनपद का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाया। जहाँ पर शून्य जनपद है उसमें सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं 5 बार, इसका भी कोई रोल नहीं दिखाई दिया और ना ही इसका। सारे आवेदन हो चुके हैं और जो है सत्यापन प्रोसेस चल रही है। तो अब इसमें क्या हो सकता है ये देखने वाला होगा। फिलहाल संगठन के द्वारा कोई भी विशेष रूप से कार्य नहीं किया जाता, इस वजह से शिक्षकों को ये समस्या देखने को मिलती हैं और संगठन से नाम मात्र के रह गए हैं, अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं और शिक्षकों के हितों में कोई एक बड़ा कार्य होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। स्थानांतरण में चाहे 5 वर्ष और 2 वर्ष की सेवा का बाध्यता हो वो अभी भी जारी है। 10% से बढ़ाकर 20% नहीं किया गया और जहां पर शून्य रिक्त पद हैं जिन जिलों में, वहां से जो है शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें भी कोई छूट नहीं दी गई है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें और शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।